अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको ठीक ठाक ही रखें। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है माशाल्लाह से सेकंड अशरा स्टार्ट हो चुका है। सेकंड अशरे का पहला रोज़ा यानी कि 11वां रोज़ा जो कि है मग़फ़िरत का। और मैं लेटी हुई थी और हमको सुला रही थी झूला देते हुए, और शांदे यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं। ये क्या है शांदे यहाँ पर रेडी हो चुकी है ट्यूशन जाने के लिए, तो अभी मैं इसको ट्यूशन छोड़ कर आऊँगी। और यहाँ पर जो है मैंने ये देखें मैडम साहब को सुला दिया। अब मैं इजीली जो है छोड़ने जा सकती हूँ। एक धूप आ रही है तो सही से कुछ नज़र नहीं आ रहा है। बैठ जो शांदे यहाँ पर। तो अभी जो है मैं यहाँ पर सफाई करके हटी हूँ। इस रूम का मैंने सारे बिस्तर वगैरह उठा लिए। आज मैंने कहा थोड़ा टाइम पे स्टार्ट करते हैं व्लॉग्स बनाना। तो मैं बात करी थी, ये है मग़फ़िरत का अशरा। तीसरा जो अशरा होता है वो तो जहन्नुम के अज़ाब से बचने का होता है, और ये है मग़फ़िरत का। और इसकी जो दुआ है वो है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ये हमें दूसरे अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी चाहिए। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि कई दुआएं किसी को नहीं पता होती। यानी कि छोटी छोटी भी जो हमें लगता है ना ये कंपलसरी है, ये सबको पता है, लेकिन नहीं पता थी। जैसे कि एग्जांपल हम लोग उम्रे पर गए आज से 4-5 साल पहले। तो हम लोग यहाँ से जाने से पहले ना हमारा थोड़ा सा आगे एक कारी साहब हैं, कारी साहब तो नहीं है, वो काफ़ी ज़ईफ़ अंकल है। वो पूरी ट्रेनिंग देते हैं उम्रे पे जाने की, कैसे जाना है, वहाँ पे क्या पढ़ना है। पूरा 2 पेजेस का एक वो फॉर्म सा भी देते हैं जिस पे पूरा लिखा होता है कि आपने कहाँ से अपना क्या क्या दुआएं पढ़नी है। रुकनी यमानी से लेकर वो हजर अस्वद तक कौन सी दुआ पढ़नी है, और क्या नाम है कहाँ से आपने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ना स्टार्ट करना है। तो वहाँ पे कई लोगों को पता ही नहीं था इन चीज़ों का। इतना सफ़ा मरवा कर रहे थे, तो मैं और मेरे हस्बैंड थे। तो वहाँ पर एक लड़का था, यंग सा टीनेजर सा बच्चा था। तो वो किसी और कंट्री से था। तो वो आके मेरे हस्बैंड से पूछ रहे हैं कि आप मुझे कुछ गाइड कर सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड बोला जी पूछे। तो कह रहे हैं यहाँ पर पढ़ना क्या है सफ़ा मरवा पे। तो उनको इतना भी नहीं पता था। फिर मेरे हस्बैंड ने सारा उनको बताया कि ये चीज़ें पढ़नी है। उनको पता ही नहीं, और ये भी नहीं पता था उनको कि चक्कर कितने 7 चक्कर पता थे, लेकिन ये नहीं पता था कि पूरा सफ़ा से लेकर मरवा तक का पूरा एक चक्कर कंसिडर किया जाएगा, या सफ़ा से मरवा 1 फिर मरवा से सफ़ा 2, इस तरह। ये चीज़ उसको पता ही नहीं था कि ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, ये जानना बहुत ज़रूरी होती है। और जब इंसान कहीं जाए, जैसे उम्रे पे जाए या रमज़ान मुबारक है या कोई भी इस तरह की चीज़ें, तो हमें उनका पता होना चाहिए कि इसमें क्या पढ़ना है, क्या करना है। इसलिए मैंने सोचा ये छोटी सी दुआ जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोगों को भी पता हो। तो खैर चलें, अभी इस रूम की तो मैंने सारे बिस्तर उठा लिए हैं। आज संडे है, छुट्टी है। तो अभी जो है उस रूम मेरे हाथ सोए हुए थे, अभी उठकर उन्होंने नमाज़ पढ़ी है। तो अभी मैं उनको चलती, उस रूम के सारे बिस्तर बिखरे होंगे। तो सलार भी अभी उठकर नहाने गया, उसने भी नमाज़ पढ़ी नहाकर, और शांत ने नमाज़ अपनी पढ़ ली है। ध्यान नमाज़ पढ़ कर वापस जाके बिस्तर पे लेट के उठाते हैं, और उस रूम के बिस्तर सब चादरें चेंज करते हैं। पहले मैं बल्कि शांत को छोड़ाऊँ, फिर आकर मिलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कल कपड़े जो धोए वॉश किए। तो ये ज़ियाद का सलार का जो बैग है, इसको भी मैंने धोया, काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है। इस पर इतने ब्लू कलर के इंक स्पॉट थे ना, जो ये बॉयज़ जो होते हैं ना, ये बड़े गंदे होते हैं, एक दूसरे पे इंक गिराते हैं। तो इसका बैग जो है ना बिल्कुल अच्छी कंडीशन में था, बिल्कुल भी नहीं फटा। हालांकि सलार का 2 साल पुराना बैग है। और शानजे का मैंने इस साल बैग लिया दराज से, और ज़ियाद का लिया जुबैदा से। ऑनलाइन मैंने घर पे मंगवा ली, और दोनों इतने बुरे निकले ना, इतने बुरे। यानी कि दराज पे तो मोस्टली चीज़ें गलत निकल ही आती हैं, लेकिन जुबैदा जो है एक ब्रांड है, लेकिन मैंने उसको कोई 10 से 12 दफ़ा उसको सिलाई करवा लिया। कभी उसकी ज़िप टूट गई है, कभी उसकी ये जो साइडों पे स्ट्रिप होते हैं जो पहनते हैं वो निकल गई, उनको मैंने सिलाई करवाया। उसके बावजूद भी वो बार बार निकल रही थी। फिर रेहान ने क्या किया कि उसकी सारी स्ट्रिप चेंज की खुद ही घर पर। तो ये जो है ना, ये कैमल माउंटेन का बैग है, ये बहुत अच्छा निकला। मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा भाई गलती होगी, आइंदा सिर्फ कैमल माउंटेन के ही लेने। अब देखिए ज़ियाद का जो है ना सलार का बैग, ये 2 साल पुराना है। तो ये ऐसे बिल्कुल साफ़ कंडीशन में है ना। शानदे को भी अगली, पर शानदे अब 9th क्लास में चलेगी, तो शानदे को कैमल माउंटेन का बैग नहीं चाहिए। शानदे को अलग जो होते हैं गर्ल्स के छोटे छोटे बैग, और उसको वो चाहिए। उसके लिए मैंने इसको सोचा कि हम जब सिटी जाएंगे ना, सदर वगैरह जाएंगे, तो वहाँ से लेके दूँगी, क्योंकि गुलशन हदीद में तो कुछ भी ना ओरिजिनल नहीं मिलता। एक्सपेंसिव इतनी होती हैं चीज़ें, और सब 2 नंबर होती हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? ट्राई करता हूँ। ये देखें, छुप कर कहाँ जा रहे हो? बाल सुखाने के लिए। तो कोई बात नहीं, दिल्ली भी आप ऐसे गंदे बाल दिखाते हो।
आज नहा लिया तो आज बाल बनाकर दिखाएगा सलाद आपको। मैं अभी घर आ चुकी हूँ, अभी मैं आई हूँ किचन में। आज मैं सोच रही हूँ खाना क्या बनाऊँ, समझ में नहीं आ रहा था। अम्मी गई हैं छोटी बहन के घर, तो अम्मी मुझे बता कर गई हैं कि चलो ऐसा करो कलेजी बना लो। एक्चुअली मेरी छोटी बहन जो आई है अम्मी के साथ में, मैंने आप लोगों को बताया था पहले एक ब्लॉग में कि मेरी भांजी पैदा हुई है, वो बहुत बीमार है। तो उसकी अल्लाह की रज़ा से उसकी डेथ हो चुकी थी। तो मेरी छोटी बहन बहुत ज़्यादा रोती थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रही। तो इस वजह से अम्मी फिर यहाँ पर आई हैं उसको लेकर, वरना अम्मी का कोई प्लान नहीं था अभी आने का, क्योंकि 5 महीने पहले, बल्कि 5 अक्टूबर में मेरे भांजे की शादी थी, तो तब अम्मी आई थी। तो अम्मी का ईद के बाद आने का प्लान था, तो इस वजह से फिर अम्मी को आना पड़ा। तो वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है, रो 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 कर उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब। पहला बेबी था तो अल्लाह ताला ने वो उससे ले लिया, लेकिन सब्र कर रही है। लेकिन जाहिर सी बात, दुख तो आहिस्ता आहिस्ता ही जाता है। तो उसके लिए अम्मी लेकर आई थी कलेजी और गोश्त वगैरह के, ताकि वो खाए, लेकिन खाती कुछ नहीं है, बस इसका ना ये मसला है। तो यहाँ पर अम्मी फिर कलेजी लेकर आई थी। अम्मी मुझे कही थी ऐसा करो कि तुम कलेजी बना लो, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो कलेजी नहीं खाते। तो मैंने सोचा चलो कलेजी बनाती हूँ बच्चों के लिए। चिप्स वगैरह या फ्राई बहुत शौक से खाते हैं मेरे बच्चे, तो वो बना लूँगी उनके लिए सहरी में। लेकिन अभी परीक्षण बस निकालते हैं हम। ये देखिए मेरी फ्रिज की हालत, ये देखिए ये मैंने कबाब बना के रखे हुए हैं। तो ये भी मैंने लाइक ने अभी तक निकाल के बॉक्स में नहीं डाले। तो बॉक्स इतने ज़्यादा बॉक्स हैं फिर भी फिल हो जाते हैं। बर्फ़ वगैरह निकाल के रखिए। पालक भी मैंने बॉक्स के बगैर सादा शॉपर में रखी थी। यहाँ पर योगर्ट, चटनी, इसमें इमली, स्ट्रॉबेरी, वो पीछे मलाई, और इसके पीछे गोश्त के पैकेट, वो मैंने 2-3 बना लिए हैं। अभी मैंने पाए मंगवाए हैं, ऑर्डर किए हैं शॉप यानी कि ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किए। तो मेरी बड़ी बाजी हैं, उनके घर के पास शॉप है, वहाँ से मिलते हैं, तो वो मुझे देकर जाएंगी जिस दिन भी मिलेंगे। तो मैंने सोचा मैंने नहीं सोचा, सॉरी, अम्मी ने मुझे बोला कि ऐसा करो कि ये कुछ तो पकाओ ताकि फ्रिज खाली हो तो पाए रखने के लिए जगह बने। तो अभी ये मैंने निकाल दिया है पैकेट, तो हम रखते हैं। अभी मेरे रूम की हालत भी सारी सेट करने वाली पड़ी है, उसके बाद फिर हम चलते हैं रूम में। ये तब तक डीफ्रोज हो जाएगा तो इजीली जो है फिर पका लूँगी। तो आप लोगों में से कौन कौन कलेजी खाता है मुझे बताना, जो जो शौक से खाता है। मैं भी नहीं खाती थी, लेकिन अब मैं ये सोच कर खा लेती हूँ कि चलो भी इससे ताकत मिलेगी, तो बस थोड़ी सी खा लेती हूँ। रोटी के साथ नहीं मुझे अच्छी लगती। मेरे बहनोई हैं छोटी बहन के हस्बैंड, वो बहुत मज़े की बनाते हैं, बहुत मज़े की। और जब भी बनाते हैं ना तो मुझे भेजते हैं। वो थोड़ी सी खट्टी मीठी सी बनाते हैं, तो वो रूखी खा हो जाती है, तो मैं रूखा ही खा लेती हूँ उसको, कलेजी को। थोड़ा सा सालन रोटी के साथ मुझे भी अच्छी नहीं लगती। लोगों को मेरे पीछे नज़र आता होगा बुक्स का ढेर, ये सारी शांजेबाजी की बुक्स हैं। अभी इसके एग्ज़ाम होने हैं, तो मैं इसको बोल रही हूँ सेट करके रख लें, क्योंकि वो बैग में सिर्फ उतनी लेकर जाती है जितनी डेली की ज़रूरत होती है। ज़्यादा वजन उसको उठाना मुश्किल लगता है। और अभी मैं इसको बोल रही थी ये बुक्स हम फेंकेंगे, तो कह रही नहीं, मैंने बुक्स अपनी 9 मैट्रिक की मैंने बुक्स नहीं फेंकनी, मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सारी बुक्स संभाल के रखूँगी। मैं पागल हो भाई, घर में इतनी जगह कहाँ से लाएंगे, कहाँ पर इतनी सारी बुक्स रखेंगे। तो अम्मी मुझे कह रही कि कोई बात नहीं, रखना चाह रही है ना उसको रखने दो। एक कॉटन ले लेना और उसमें क्या नाम है सारी रख कर पैक करके रख देना, ताकि उसको जब भी ज़रूरत पड़े। वो कही थी मैं आगे जाऊँगी जब कॉलेज में, ये पता नहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगी, तो मुझे 9 और मैट्रिक क्लास की बुक्स पढ़कर टेस्ट देना होगा। तो अपनी भेज दी। ये देखे मेरे रूम की हालत, ये सब उठ कर गए ना, लाइक ऐसे ही छोड़ कर गए। अभी मैं सारे जो है बिस्तर उठाऊँगी और इनकी चादरें भी चेंज करूँगी। तो पहले काम कर लें, फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में। असर की नमाज़ काफ़ी टाइम से हो चुकी है, टाइम हो रहा है अभी बल्कि 6:30 हो रहे हैं, अफ्तारी होने वाली है। काम वाम करके नमाज़ पढ़ के मुझे अभी टाइम मिला, क्योंकि आज मुझे अफ्तारी बनानी है। तो मैं आज बहुत सिंपल सी अफ्तारी बना रही हूँ। मैंने यहाँ पर ये पकौड़े फ्राई किए हैं और यहाँ पर कुछ आलू के पकौड़े बनाऊँगी, क्योंकि आलू के पकौड़े के बगैर बच्चों को अफ्तारी अच्छी ही नहीं लगती। शानदार ने जामे शीरी बना लिया है, टैंक बना लिया है, और कुछ समोसे मैंने बाहर से मंगवा लिए सलाद से। फ्रूट्स ख़त्म हो चुके थे, तो रेहान साहब की तबीयत ठीक नहीं है उनका। रात को इतना हम लोग लेट सोए, बातें करते रहे, तो वो उनकी हिम्मत ही नहीं मिलती उठ के जाकर फ्रूट लाए। तो वैसे बस सलाद तो लेने नहीं जा सकता, तो फिर सलाद जो ला सकता था हमने वही उससे मंगवा लिए। मैंने कहा चलो आज सिंपल सी अफ्तारी करते हैं, अम्मी भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो अभी बस जल्दी जल्दी अफ्तारी रेडी करते हैं। अफ्तारी का टाइम होने वाला है, दस्तरखान हमारा बिक चुका है, और अभी हम बैठते हैं, दुआ करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ दुआ में शामिल हो और अल्लाह ताला से सारी दुआएं मांग ले। ज़ियाद भी मांगने लगा। आज ज़ियाद हैंड वॉश कर लिया बेटा आपने? आ जाए, शाबाश, जल्दी आ जाओ, का टाइम होने वाला। और इधर देखें
ये मैडम को रोज़ा लग रहा है, बैठी कैसे अंकल बनकर। इसके दिखा रही हूँ काम। ये देखें, अभी हम किचन में काम कर रहे हैं और इसमें वॉशरूम में कहीं दरवाज़ा खुला रह गया है, सारा पूरा जो पानी का ढीस है ना इसने भरकर अपने ऊपर गिरा लिया। अब हम अफ्तारी करें या हमको पहले कपड़े चेंज करवाएं? हमको ये कलर अभी मामा ने आपको कपड़े चेंज करवाए थे लड़के गंदे। अफ्तारी के बाद सबसे पहले क्रेविंग होती है चाय की, जो मैंने अभी बना ली है। खाना भी मेरा बन गया है और अभी हम चलते हैं चाय लेकर। और किचन की लाइट कैसे ऑफ करूँ मैं, अंधेरा हो जाएगा। चाय पियेंगे और बच्चों ने बनाए हैं नूडल्स, जो कि बनाए हैं सलार साहब ने। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप लोग? CID। तो ये एक एपिसोड ख़त्म करो, उसके बाद तरावी। जी क्या दिखाना है? ये ज़ियाद को बहुत पसंद है मज़ेदार। और अरहम साहब के भी कपड़े चेंज हो चुके हैं। अरहम साहब कहते हैं कि मैं हर व्लॉग में येलो कलर में नज़र आऊँ। देखिए देखिए कैसे छीन रहा है, जैसे इसने खा लेने। सुबह से तोड़ के पूरे घर में फेंके हुए इसने। और यहाँ पर रेहान साहब अपनी चाय पीने लगे। मुझे आपको याद दिलाना था रेहान, पानी भी ख़त्म हुआ है पीने का। सहरी टाइम के लिए बिल्कुल भी पानी नहीं है, पानी भी ले आइएगा। तो अभी जो है मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ अपनी मज़ेदार सी चाय के साथ। आई होप कि मुझे तो मज़े की लगेगी, क्योंकि चीनी कम है। रेहान को लगेगी नहीं मज़े की। को होगा मसला क्योंकि वो ज़्यादा मीठा पीते हैं और मैंने बड़ी मुश्किलों से अपना मीठा कम किया है। और इसी के साथ व्लॉग का एंड करते हैं। कल नए व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। कल मैं जाऊंगी बच्चों के स्कूल, क्योंकि कल जो सैटरडे था कल तो बच्चों का रिज़ल्ट था, मैं नहीं जा पाई। तो मंडे है, कल शान ने जाना है स्कूल। और तो इसीलिए स्कूल तो सलार और ज़्यादा के भी खुल चुके, लेकिन अभी इनका कोर्स नहीं लिया, तो अभी नहीं ये जाएंगे। तो मैं जाऊँगी इनका रिज़ल्ट लेकर आऊँगी। तो चलना आप भी, फिर मैं आपको वहीं छोड़ कर आ दूँगी, आप पढ़ना। ठीक है ठीक है, अब नहीं है तो फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को अपने बच्चों का स्कूल भी दिखाऊंगी। कल के व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। वही सब कुछ जो मैं रोज़ बोलती हूँ। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए।